हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी नई यूनिट स्टार्ट करी थी, यूनिट नंबर 3, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया था। दो पार्ट्स में हमने उसे खत्म करा था, द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड, जो हमारा यूनिट मिस्ट्री एंड मैजिक का फर्स्ट चैप्टर था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसी यूनिट की हमारी एक पोम, जिसका नाम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, ये हमारी यूनिट की पोम है। और वैसे हम बुक के हिसाब से देखें, अपनी पूर्वी बुक के हिसाब से, ये बुक की पोम नंबर 3 है, जो फोक टेल से अडेप्ट करी गई है। फोक टेल से अडेप्ट करने का मतलब है जो प्रचलित कहानियां चली आ रही होती है, प्रचलित बातें चली आ रही होती है, तो ये उन्हीं बातों में से एक कोई किस्सा उठा के उसके ऊपर ये पोम बना रखी है, द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इस चैप्टर के नाम से कि इसमें कोई ब्रश होगा, पेंट ब्रश टाइप, जिससे हमारे सपने पूरे होते होंगे, ऐसा कुछ। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने आई थिंक बचपन में ऐसी कहानी देखी भी होंगी कार्टून्स वगैरह में, कि किसी को एक मैजिक पेंट ब्रश मिल जाता है, जिससे वो जो भी ड्रॉ करता है वो आ जाता है। जैसे ओगी इन द कॉकरोचेस में भी था ऐसी एक मैजिक पेंसिल, जिससे ओगी या कॉकरोचेस जो भी ड्रॉ करते थे वो हमेशा आ जाती थी। तो ऐसे ही कुछ इस चैप्टर में है कि एक मैजिक ब्रश है जिससे कुछ भी ड्रॉ करो तो वो असलियत में आ जाता है। अब देखते हैं वो मैजिक ब्रश आया कैसे, और जिसके पास आया वो यूज कैसे करता है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है। मेरे को पता है मैंने पिछली क्लासेस में एक्टिविटी नहीं करवाई, चलो अब कर लेते हैं। कि आप सोचो आप क्या करोगे अगर आपको जादू आता होता, तो आप क्या करते। कि अगर किसी ने आपको मैजिक पावर्स दे दी होती तो आप क्या करते। आप अपने लिए कुछ करना चाहते, जैसे किसी को होता है ना कि मेरे पास जादू आ जाता तो मैं बहुत सारा खाना अपने पास ले आता, मैं हमेशा ये विश मांगता जादू से कि मैं हमेशा टॉप मारूं, या मैं पतला हो जाऊं, मैं लंबा हो जाऊं, या मेरे पास बहुत सारे पैसे। तो आप ऐसा क्या कर आप मतलब क्या करना चाहते अगर आपको जादू आता, या फिर किसी ने आपको 3 विशेष पूरी करने का मौका दिया। जैसे वो होता है ना जिन, वो जो हम चिराग में से निकालते हैं, चिराग को किसके वो कहते हैं, जो हुक्म मेरे आका, आप अपनी 3 इच्छाएं बताओ। तो ऐसे अगर किसी ने आपको 3 इच्छाएं बोली होती कि मैं आपको 3 चांसेस दे रहा हूँ, अपनी कोई भी 3 इच्छाएं आप पूरी करवा सकते हो, तो आप क्या करते। कौन सी 3 इच्छाएं वो होती है आपकी जो आप पूरी करवाते। या फिर कोई आपको एक जादुई पेन दे देता कि बेटा ये लो, ये जादुई पेन है, इससे जो भी तुम ड्रॉ करोगे, जो भी करोगे वो सच हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं। मतलब इन क्वेश्चन से ना आप चैप्टर से थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि हाँ इसमें कोई जादुई बात है, किसी की इच्छाएं पूरी हो रही है, किसी के पास मैजिक पेन है। और ये क्वेश्चन ये है कि तुम अपने आसपास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम देखते हो, तुम उन्हें सॉल्व करना चाहते हो। मान लो तुम अपने आसपास किसी को गरीब देख रहे हो, सड़कें टूटी हुई देख रहे हो, या कोई बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसी तुम बहुत सी चीजें देख रही हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो तुम अपने आसपास देखते हो और तुम बहुत ज्यादा अपने मन की गहराइयों से चाहते हो कि तुम वो चीजों को ठीक कर पाओ, उनको रेक्टिफाई कर पाओ। तो ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, तुम्हें वो भी बतानी है मुझे। तो ये सब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो तुम लोग करना चाहते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा पोम के बारे में जान लेते हैं कि ये पोम हमारी है किस बारे में। तो ये एक नरेटिव पोएम है, कि मतलब कोई ये पोएम सुना रहा है कि हाँ पहले ऐसे हो ऐसे हो, जैसे हम स्टोरी सुनाते थे ऐसे कोई पोएम नरेट कर रहा है एक काइंड मतलब एक दयालु लड़की, जिसका नाम है गोपी, जिसको एक मैजिकल पावर मिलती है। और मतलब उसे कोई एक मैजिकल पावर दे देता है, और वो बोलता है कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे वो जो उस मैजिकल पावर से उसे मैजिकल ब्रश मिला होता है, उससे वो गरीब जो उसके विलेज के गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करती है। और कैसे वो लालची लोगों लालची लैंडलॉर्ड, मतलब जो जमींदार है, लालची जमींदार, उसके खिलाफ खड़ी होती है, जो उससे वो पेन चुराना चाहता है। और वो कहते हैं फिर देखते हैं, आओ देखते हैं इस क्रिएटिविटी को कि गोपी ने कैसे कैसे किया, और कैसे उसकी जो उसका दयालु नेचर है वो लालच के ऊपर विजय हासिल करता है। वो लालच के ऊपर उसका जो दयालु नेचर है वो कैसे जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पोम स्टार्ट है। तो आपकी पोम में ना 4-4 लाइन करके बहुत सारे स्टैंजर्स दे रखे थे। मैंने यहाँ पे दो स्टैंजर्स को कंबाइन करके एक एक स्टैंजर के फॉर्म में लिख रखा है, क्योंकि हमारी पोम थोड़ी सी बड़ी है, तो इसे अच्छे से समझना। Go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mangoes and bring home something nice. जैसे मम्मी आपको हुक्म चलाती है ना, जाओ बेटा बर्तन मांज दो, रोटी बना दो, कपड़े धो दो, तो ऐसे यहाँ गोपी को काम बताए जाते, जाओ गेदर वाइल्ड बीन्स। वाइल्ड बीन्स मतलब होते हैं फली, जैसे आप गवार की फली खाते हो वो होती है वाइल्ड बीन्स। तो वो गोपी को कहते हैं कि जाओ जाके फली लेकर आओ गोपी,
कुछ चावल भी ले आओ गोपी, और कुछ आम भी तोड़ लाओ, और घर पे कुछ अच्छा सा लेकर आओ। तो उसको क्या क्या काम करके कहते हैं कि सबसे पहले तो वाइल्ड बीन्स लेकर आओ, मतलब फली लेकर आओ। तो उसके बाद कुछ चावल भी लेती आना, साथ में साथ आम भी तोड़ के लाना, और घर पे कुछ अच्छा सा अपने साथ लेकर आना। ठीक है। गोपी सिट beneath the banyan, a twig is in her hand, she sits there drawing pictures in the sand। कि गोपी ना एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी होती है, एक बेनियन ट्री के नीचे वो बैठी होती है, और उसके हाथ में एक ट्विग होती है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इसे हम कहते हैं ट्विग, कि एक लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा है, मतलब पेड़ की डाली है, पेड़ की एक टहनी टूटी हुई है वो, और वो वहां पे ना बैठ के कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रही है, मतलब सैंड में जो नीचे मिट्टी है उसमें कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रही है। The wind blow by and sweep away the pictures in the sand, but on a stone there sits a man, a brush in his hand। मतलब वो बोलते हैं कि हवा का झोंका आता है और मिट्टी में जो उसने इमेजेस बनाई होती है उसे भाग के ले जाता है, मतलब मिट्टी को वो उड़ा देता है, जिसकी वजह से जो गोपी ने इमेजेस बनाई होती है वो भी हट जाती है। पर वहीं पे पत्थर पे एक आदमी बैठा होता है जिसके हाथ में एक ब्रश होता है, जैसे इसके हाथ में आपको ब्रश दिख रहा है ना, तो वो कहता है कि उसकी इमेजेस तो उड़ जाती हैं हवा से, पर वहीं पे पत्थर पे एक आदमी बैठा होता है जिसके हाथ में एक ब्रश होता है। और उसके बाद बोलते हैं he looks around, he calls to गोपी, मतलब वो आसपास देखता है, फिर वो गोपी को बुलाता है। come here he whispers, इधर आओ, मतलब वो धीरे से बोलता है इधर आओ बेटा। ठीक है। come here he whispers, hush we mustn't let the village know about this magic brush। और वो गोपी को वो ब्रश देते हुए कहता है कि हमें ना गांव वालों को इस मैजिक ब्रश के बारे में पता नहीं लगने देना है, हमें औरों को पता नहीं, मतलब ऐसे ना इस मैजिक ब्रश के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वह ऐसे गोपी को बोलते हैं कि इस मैजिक ब्रश के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो ऐसे गोपी को बोलता है। He slips the brush into her hand, वो जो ब्रश है वो गोपी के हाथ में दे देता है। And tells her to be sure, और उससे कहता है कि ये बात तुम्हें इंश्योर करनी है, मतलब इस बात का तुम्हें ध्यान देना होगा। Paint not for the wealthy ones but only for the poor, कि इससे तुम जो भी कुछ बनाओगी वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनाओगी, अमीर लोगों के लिए नहीं बनाओगी। मतलब इस ब्रश की तुम सिर्फ गरीबों की मदद इस ब्रश का इस्तेमाल तुम सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए करोगी, अमीर लोगों की मदद करने के लिए तुम इस ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी। तो वो गोपी से ये वादा लेते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल किसके लिए करोगी, सिर्फ गरीब लोगों के लिए, ना कि किसी अमीर इंसान के लिए। Did you gather wild beans, Gopi? Did you fetch some rice? Did you pluck the mangoes and bring home something nice? अब वो घर पहुंचे तो बोलते हैं तुम फली लाई हो गोपी, तुम चावल लाई हो, तुम आम तोड़ के लाई हो, तुम घर पे कुछ खास नहीं। मतलब वो घर पहुंच गए तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं जो उसकी मम्मी वगैरह होती है कि तुम्हें जो जो सामान बोले थे तुम लाई हो, तुम्हें फली लाने बोली थी, तुम्हें आम तोड़ के लाने बोले थे, तुम्हें चावल लाने बोले थे, तुम्हें पता है घर को अच्छा तुम इनमें से कुछ भी लाई हो गोपी। No beans, no rice, no mangoes, गोपी grins and run inside। अब उसने बोला ना मैं फली लाई, ना मैं चावल लाई, ना मैं आम लाई, और वह ऐसे मतलब बोल के वो अंदर चली गई। She paints a bowl of खिचड़ी and waits। अब उसने क्या करा, उसने खिचड़ी का बाउल ड्रॉ किया, उसको जो मैजिक ब्रश मिला था उसने इससे खिचड़ी का बाउल बना, मतलब एक खिचड़ी का कटोरा बनाया जिस कटोरे में खिचड़ी हो, और उसने इंतजार किया until the paint is dried, मतलब जब तक वो पेंट सूख नहीं जाता तब तक उसने इंतजार किया कि हाँ पेंट सूख जाए, उसका वो इंतजार करती है। The bowl is full of खिचड़ी, गोपी into the house the villagers stream। मतलब अब क्या हुआ, वो उसने एक बड़ा सा बाउल बनाया था, तो अब क्या हुआ, उसमें से वो बाउल असलियत में आ गया और उससे बहुत सारी खिचड़ी आने लगी, मतलब उस बाउल से बहुत सारी जो होती है खिचड़ी वो आने लगी, और सब लोगों ने बोला वाह 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 गोपी, ये तो जो बाउल तुमने बनाया है इसमें तो बहुत सारी खिचड़ी, और बहुत सारे विलेजर्स जो थे उसके गाँव वाले उसके घर के अंदर आ गए। The young and all wish to see the magic brush of dreams। अब जितने भी बड़े बूढ़े लोग थे, छोटे जवान लोग थे, उन सबने कहा कि हमें भी देखना है उस मैजिक ब्रश को जिससे तुमने ये खिचड़ी का बाउल बनाया। तो यहाँ तक उसने क्या करा, उसने जब आके देखा कि उसके गांव में थोड़ी गरीबी है, उसके यहाँ पे सबको खाने पीने के लिए चाहिए, तो गोपी ने सोचा क्यों ना मैं इस मैजिक ब्रश से उन सब लोगों की मदद करूं, और उसने तुरंत एक खिचड़ी का बाउल बना दिया, जिससे क्या हुआ पूरे गांव वालों को खिचड़ी मिल गई खाने की, मतलब उन्हें खाने की सप्लाई मिल गई, बिना बीन्स के बिना किसी चीज के उन लोगों को फ्री का खाना मिल गया जिनसे उनकी मदद हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। She paints a muffler for a farmer, a plough for another man,
अ शॉल फॉर अ ग्रैंड मदर एंड फॉर अ गर्ल अ फ्रेंड। अब वो अपने ना गाँव वालों की मदद करती है कि मतलब थोड़ा ठंड का समय है तो एक किसान के लिए उसने मफलर, मतलब जो गले में हम पहनते हैं ना मफलर, उसने उसके लिए मफलर पेंट किया। एक और इस किसान के लिए, एक और इंसान के लिए उसने हल, प्लो होता है हल, उसने उसके लिए हल पेंट किया। ग्रैंड मदर के मतलब दादी नानियों के लिए उसने शॉल बनाई, और एक लड़की के लिए उसने क्या बनाया, पंखा। एंड सून द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड, और धीरे धीरे ये बात ना फैलने लगी कि हाँ उस गाँव में एक लड़की रहती है गोपी, जिसके पास एक मैजिकल ब्रश है, और वो उस ब्रश से जो भी ड्रॉ करती है वो चीजें आ जाती है। थ्रू फॉरेस्ट फील्ड्स एंड प्लेन्स, मतलब जंगलों से होते हुए, खेतों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, सिंपल जमीनों से होते हुए वो फैलने लग गई बात। until the जमींदार himself hears of these magic games। ये बात तब तक फैली जब तक जो उनका जमींदार था, मतलब जो उनका लैंडलॉर्ड था, जो जमींदार था, उस तक ये बात नहीं पहुंच गई कि ऐसा कुछ जादुई चीज आई है उसके गांव में, ऐसा कुछ जादू हो रहा है। उसके बाद क्या करता है, वो गोपी के पास आता है और बोलता है आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी अ फोर्टेस स्टोल एंड ग्रैंड। अब वो कहता है मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम मेरे लिए पेंट करोगी एक बड़ा सा किला जो बहुत बड़ा होगा और बहुत आलीशान होगा। पेंट ट्रेजर्स ज्वेल्स एंड रिच इज रेयर इनफ टू रूल दिस टाइम। उसके बाद वो कहते हैं तुम मेरे लिए खजाना, ज्वेलरी, हीरे मोती भी पेंट करो, जिससे मैं इस पूरे जो राज्य है, जिससे ये मैं पूरी जगह पे अच्छे से रूल कर सकूं। तो उसने उसको आते ही हुक्म दे दिया कि तुम मेरे लिए एक बड़ा सा आलीशान सा किला पेंट करो, और उसके बाद तुम मेरे लिए हीरे मोती जवाहरात पैसे ये सब भी पेंट करो, जिससे मैं अपना राज कर सकूं। गोपी बोज एंड शेक है, फिर गोपी ने अपना सिर झुकाया और उसने अपना सर ना में हिला दिया। माई लॉर्ड आई कांट कंप्लाई, मतलब उसने बोला कि जो भी है जमींदार जी, मैं ये काम नहीं कर सकती। आई swore टू यूज द मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय, मैंने कसम खाई है कि मैं ये मैजिक ब्रश सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगी जिन्हें जरूरत होगी, क्योंकि उसने जिस इंसान ने उसे मैजिकल ब्रश दिया था उसे यही बोला था कि हाँ मैं नीडी लोगों की मदद करूंगी। तो उसने सर नीचे करके लाया कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, मैंने ये कसम खाई है कि मैं इस मैजिक ब्रश से सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करूंगी जिनको एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरत होगी। द जमींदार रोर्स एंड स्टैम्प, अब जमींदार को गुस्सा आ गया, उसने अपना पैर पटक के मारा। ही बिलोज टू हिज मैन, और उसने फिर अपने आदमियों को बोला सीज द ब्रश एंड सीज द गर्ल, थ्रो हर इन द पेन, मतलब इस लड़की से इसका ब्रश भी ले लो और इससे ना इस लड़की को भी बंदी बना लो, इससे इसका ब्रश भी ले लो, इसे अपने साथ ले चलो, इसे कैद कर लो। नाउ गोपी वेट्स इनसाइड द सेल, अब जिस कमरे के अंदर, जिस कैद खाने के अंदर कैद कर रखा था, वो गोपी वेट कर रही थी अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर, मतलब मिट्टी की जमीन पे वो बैठ के वो वेट कर रही थी जब तक जमींदार वापस नहीं आया, और उसने गेट से चिल्लाया, मतलब until the जमींदार रिटर्न्स इट शाउट्स टू द डोर, कि जमींदार वापस आया, वो बाहर गेट के बाहर खड़ के चिल्लाने लगा। ही होल्ड्स द ब्रश, ही थंडर्स लाउड, पेंट द फोर्टेस्ट स्टोन, उसने ब्रश पकड़ा और उसको बोला कि मेरे लिए एक बड़ा सा किला बनाओ, पेंट गोल्ड एंड रूबीज, मतलब सोने और हीरे पेंट करो, एमरल्ड्स मतलब रूबीज, एमरल्ड्स मतलब मोती, हीरे जवाहरात, ये सब पेंट करो, और यू शैल लीव दिस होल, और इसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। अब उसने गोपी को पेंट ब्रश दे दिया, उसने कहा कि तुम मेरे लिए एक किला बना के और ये सब हीरे मोती जवाहरात बना के तुम यहाँ से जा सकती हो। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन द बेड ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, अब जमींदार सोने के लिए लेट गया और वो सपने देख रहा था, हाँ कल मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा सोना होगा, बहुत सारे जवाहरात होंगे, मेरा एक बड़ा सा किला होगा। while गोपी पेंट्स अ विंडिंग रोड, अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। अब गोपी ने क्या करा, गोपी के पास तब ब्रश आ गया तो उसने अपनी समझदारी से एक सड़क पेंट करी, कि उसने अपने क्या जो भी सेल थी उसकी वॉल पे उसने एक सड़क पेंट करी जो उसे सेल से बाहर ले जाए, और साथ में एक घोड़ा जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, और मतलब घोड़ा जो बड़ा सा हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, जो उसे बाहर ले जा सके। तो उसने हॉर्स और एक रोड पेंट करी। द द रोड लीड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट्स, द हॉर्स is swiftly urged, Gopi leaps on the gallop fast through fields and many village। अब जो रोड थी वो उसे प्रिजन गेट से बाहर ले गई, और घोड़ा भी उसके साथ बाहर आ गया, वो घोड़े को लेकर वहां से बाहर निकली, और वो घोड़े के ऊपर चढ़ी और जल्दी जल्दी घोड़े को दौड़ाना शुरू करा, और गांवों से होते हुए, खेतों से होते हुए वो वापस चली गई। इट्स गोपी शी इज बैक अगेन, सेज द विलेजर्स मैरी एंड काइंड। अब जो गांव वाले थे उसके वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हाँ हमारी गोपी वापस आ गई, तो वो लोग खुश होने लगे कि देखो वो गोपी है, गोपी गोपी वापस आ गई, गोपी वापस आ गई। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल, पर गोपी अभी अपने लिए सड़क और रास्ता बनाती गई।
विद द जमींदार मैन फॉलोइंग बिहाइंड। अब जो जमींदार के आदमी थे उन्होंने गोपी को भागते हुए देख लिया, तो वो गोपी का रास्ता वो गोपी का पीछा कर रहे थे। शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइट। अब गोपी ने आते आते क्या करा, उसने बीच में एक बहुत बड़ी नदी बना दी। नदी क्या, एक टाइप से नदी बना दी उसने, और वो नदी बहुत गहरी थी और बहुत लंबी चौड़ी उसने नदी बना दी। इट्स करंट फास्ट एंड डीप, मतलब उसमें पानी का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा गहरा था, और जो नदी थी वो बहुत तेज भाव से बह रही थी, मतलब उसका जो भाव था पानी का वो बहुत तेज था। करंट मतलब उसका जो पानी का भाव है वो बहुत तेज था। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन शॉट एंड कैन नॉट लीव। अब जमींदार और उसके जो आदमी थे वो नदी पार ही नहीं कर पा रहे थे, वो नदी के उस पार जा ही नहीं पा रहे थे। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट टू लीप एंड चेज यू थ्रू, स्टॉप दिस चेज और इट विल फीस्ट ऑन यू एंड यू एंड यू। अब वो कहती है क्यों, अगर तुम वहीं नहीं रुके तो मैं क्या करूंगी, मैं एक दानव भी बना दूंगी जो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और वो तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना तुम ही भुगतोगे और तुम ही होंगे जो फंसोगे। मतलब उसे कहती है मैजिक ब्रश अब भी मेरे पास है, और अगर तुमने नदी के इस पार आने की कोशिश करी, पहले तो वो नदी उसे आने ही नहीं देंगी क्योंकि नदी इतनी गहरी है और इतनी उसमें पानी का भाव इतना तेज है। उसने कहा फिर भी अगर तुम इधर आ गए तो मैं तुम्हारे लिए एक राक्षस बना दूंगी जो तुम्हारा पीछा करता रहेगा और तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, इसलिए तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना तुम पर ही भारी पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि ये काम छोड़ दो वरना तेरे ऊपर ही आफत आएगी, तेरे ऊपर ही मुसीबत आएगी, तो यही चीज वो जमींदार से कहती है। द जमींदार क्राइज नो 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 मोर, आई विल लीव, आई विल गो अवे। तो जमींदार बोलता है नहीं 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 ऐसा मत करो, मैं जाऊंगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। He turns and flees his man behind, dare not choose to say। अब वो क्या करा, वो मर गया, वो तो भाग गया, तो उसके आदमी भी क्या करते, जब उनका सरदार ही भाग गया जिन्होंने हुक्म दिया है, तो उसके आदमी भी नहीं रुके और वो भी चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि वो रुकते तो वो फंसते, तो वो भी चले गए। Now Gopi paints for the village folk a feast of sweets and tea। अब गोपी ने क्या करा, गोपी ने अपने गांव वाले के लिए, अपने गांव वाले लोगों के लिए दावत पेंट करी। उसने बहुत सारी मिठाइयाँ पेंट करी, चाय पेंट करी, खाने पीने की चीजें पेंट करी उसने अपने गांव वालों के लिए। अ कोर्टयार्ड ब्राइड एंड अ बैंड टू प्ले एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री। अब वहां पे जो पूरा मतलब सेलिब्रेशन का माहौल था कि अब हमारे गांव में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बैंड बाजा बज रहा था और मतलब विक्ट्री के सॉन्ग्स बज रहे थे। तो ये दिखाते हैं कि कैसे गोपी ने अपनी ईमानदारी से अपने गांव वाली अपनी उसने वो कितनी ईमानदार थी, दयालु थी कि वो कैसे नीडी पीपल की मदद करी थी, वरना वो मैजिक ब्रश सिर्फ अपने पास रख के अपने यूज में भी ला सकती थी, पर उसने सबकी मदद करी और कैसे अपनी चालाकी से उसने जमींदार को भगा भी दिया। तो यही थी हमारी पोम। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी पोम। अगर आपको इसके यहीं तक के किसी भी स्टैंडर्ड में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। हम ये सब देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। The central idea of the poem of the magic brush is that true power lies in selflessness, kindness and using one talent for the welfare of others। मतलब सेल्फलेसनेस मतलब अपने बारे में ना सोच के पहले दूसरों के बारे में सोचना, काइंडनेस मतलब दयालु, और यूजिंग वन टैलेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब आपके अंदर कोई खूबी है, आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो और आप उसका यूज करके दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरों के हित के लिए काम कर रहे हो। Through the character of Gopi, the poem teaches us that art and creativity achieve their highest value when they serve those in needs। मतलब कोई भी कला है, कोई भी हमारी क्रिएटिव चीज है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू मतलब वो तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको तभी कदर की जाती है उसकी जब वो दूसरों की भी मदद करती है, जिनको ज्यादा जरूरत है तब वो उसकी मदद करती है। इट कंट्रास्ट गोपी जेनरोसिटी विद द लैंडलॉर्ड डिस्ट्रक्टिव ग्रीड। मतलब इस पोम में दो कंट्रास्ट शो कर रखे, मतलब दो अपोजिट, एक तो गोपी की जेनरो मतलब गोपी का दयालुपन और एक लैंडलॉर्ड का ग्रीड, मतलब लैंडलॉर्ड का जो ग्रीड था, जो उनका जमींदार था उसका जो ग्रीड था, उसका लालच था। यहाँ पे दो चीजें शो कर रखी है। जो लैंडलॉर्ड का ग्रीड है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो दिखाता है करप्ट पावर की, कैसे आजकल के लोग करप्ट है और कैसे लालच हमेशा लालच की हारी होती है, कभी भी लालची लोग नहीं जीत सकते, लालची लोगों की हमेशा हारी होती है। और जो पोएम है वो हमें एक अच्छा लेसन देती है जो है कि कंपैशन मतलब दयालु होना, एंड क्लेवरनेस मतलब चालाक होना, हमेशा सेल्फिशनेस मतलब सेल्फिशनेस मतलब जो अपने बारे में ही सोचते, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, जिसको अपनी अपनी पड़ी होती है, और ऑपरेशन मतलब जो दूसरे कमजोर लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं उसके ऊपर हमेशा दयालु चीजें मतलब जो भी दयावान लोग होते हैं वो, और जो चालाक लोग होते हैं वो हमेशा जीतते हैं
उनके ऊपर, जो लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं या जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों पर सिर्फ हुक्म चलाते हैं। ठीक है, आया समझ आप लोगों को कि पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब पोम किस थीम के, पोम मतलब बता क्या दिया, अभी थीम है पोम की कि पोम किस चीज के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो पोम है ये ट्रिम्प ऑफ सेल्फनेस एंड क्रिएटिव एम्पावरमेंट ओवर ग्रीड एंड टाइनी, मतलब लालच वगैरह के ऊपर कैसे सेल्फलेसनेस, मतलब अपने बारे में ना सोच के दूसरे बारे के ऊपर सोचना, क्रिएटिव एम्पावरमेंट मतलब अपने आप को इतना कैपेबल मानना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ये दिखाता है। और फिर ये आगे नीचे वही बात बता रखी कि कंट्रास्ट दिखाता है बिटवीन गोपी जो अपना मिस्टिकल मतलब होता है मैजिकल जादुई पेंट ब्रश का यूज करती है ताकि गाँव वालों को खाना और औजार वगैरह दे सके, उनकी लाइफ अच्छी कर सके, और वेल्दी जमींदार जो इस मैजिकल ब्रश का यूज करके अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहता है ताकि वो अमीर हो जाए। और ये दिखाता है कि कैसे दयालुपन और दूसरे की मदद करना सबके लिए खुशी लाता है, बल्कि जो लालच होता है वो बर्बादी का कारण होता है। और ये भी दिखाता है कि आर्ट मतलब कला सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं हो सकती, पर ये एक इंस्ट्रूमेंट मतलब एक टूल भी हो सकती है सोशल जस्टिस का, मतलब लोगों को न्याय दिलाने का, किसी की जिंदगी का सहारा होने का। जैसे कि गोपी की क्रिएटिविटी ने और उसकी इंटेलिजेंट ने उसको अपना रास्ता बनाने में मदद की, जैसे उसने लास्ट में अपना रास्ता बनाया जिससे वो आजाद हो गई। और ये भी बताने में मदद करी कि कैसे जब इंसान का दिल अच्छा हो, उसके इंटेंशंस अच्छे हो, तो वो कैसे क्रूएल इंटेंशंस के ऊपर, मतलब जो लोगों उसके ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, जो लोग बेकार होते हैं, उनके ऊपर कैसे विजय हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आर्ट में नॉट मेरली एज ए डेकोरेशन का मतलब है कि लोग सोचते हैं आर्ट से मतलब हम बस घर से जा सकते हैं, पर यहाँ पे कैसे आर्ट से गोपी ने लोगों की जिंदगी बदल दी। ठीक है, ये गोपी के कैरेक्टर स्केच के कुछ पॉइंट्स है। काइंड एंड हेल्पफुल है, मतलब बहुत दयालु और दूसरे लोगों की मदद करती है। इससे हमें कैसे पता चलता है, जैसे उसने मैजिक ब्रश से फूड वगैरह पेंट करा और विलेजर्स की मदद करी। ऑनेस्ट एंड लॉयल है, उससे अपना जो ओल्ड मैन से प्रॉमिस था उसे रखा और सिर्फ ब्रश उसी के लिए यूज करा जो नीड में था, वरना वो चाहती थी जमींदार के लिए भी यूज कर सकती थी अपनी जान बचाने के लिए। वो ब्रेव इसलिए थी क्योंकि वो जमींदार से डर ही नहीं, उसने उसके डर के मारे उसने पेंट ब्रश से उसके लिए सामान ड्रॉ नहीं करा, उसने उसका डटकर सामना किया कि मैं सामान नहीं ड्रॉ करूंगी, तुम्हारा तो नहीं ड्रॉ करूंगी। और क्लेवर इसलिए कि उसने अपने दिमाग का यूज करके वो प्रिजन से मतलब जहाँ पे उसको कैद कर रखा था वो वहां से भाग गई, एक हॉर्स ड्रॉ करके, एक सड़क ड्रॉ करके और एक रिवर ड्रॉ करके। ठीक है, ताकि जो रिवर उसने क्यों ड्रॉ करी थी, ताकि जो उसका पीछा कर रहा है वो उसका पीछा ना कर सके। तो यही था हमारे आज के चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा कि पहले पूरी हमने पोम का मीनिंग पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि पोम है क्या, मतलब एक सेंट्रल आइडिया हमने पोम का देख लिया कि पूरी पोम किस बारे में बात करती है, पोम की थीम क्या, मतलब पोम मेन जो वैल्यूज दे रही है पोम वो क्या वैल्यूज पे लिखी गई है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने गोपी का करेक्टर स्केच पढ़ा कि गोपी कैसी इंसान थी, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की पोम हमारी समझ आई होगी। अगर आपको इस पोम में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जरूर इंश्योर करें कि आपका सब्सक्राइब बटन हमेशा ऐसे ही दिखना चाहिए। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होती सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।